इंडियाज मोस्ट फेमस स्ट्रीट वियर ब्रांड, जिसको शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग ना मिलने के बावजूद और इस बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आने के बाद भी इस कंपनी की वैल्यूएशन आज 100 CR है। तो ये सब कैसे शुरू हुआ और आज ये कंपनी इंडिया की सबसे फेमस स्ट्रीट वियर ब्रांड कैसे बनी। अर्बन मंकी के फाउंडर यश गंगवाल का जन्म हांगकांग में होता है, पर ये एक इंडियन थे। उसको अपनी सारी पढ़ाई हांगकांग में की और बीकॉम की डिग्री स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ से की। यश को 12 साल की उम्र से ही स्केट बोर्डिंग और हिप हॉप का शौक था, बट यश का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसको अपने पिता के डायमंड के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए इंडिया में आना पड़ा। यश को तो अंदाजा भी नहीं था, बट यहीं से एक नई शुरुआत होती है उसके जीवन के एक नए अध्याय की। उसका पैशन हिप हॉप और स्केट बोर्डिंग था, जिसके चलते हुए यश ने बॉम्बे में एक अंडरग्राउंड स्केट बोर्डिंग का और हिप हॉप का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। ये ग्रुप के जरिए उन्हें ये जानने को मिला कि फैंसी स्केटबोर्ड, फैशनेबल कैप, क्रेजी गॉगल्स, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली सारे युवाओं को पसंद आती है, वो उसके आसपास कहीं पर भी इजीली अवेलेबल नहीं थी। यश का माइंड पहले से ही क्रिएटिव और बिजनेस माइंडसेट वाला था। यहाँ उसे एक ये फील्ड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और यहीं से उसे एक यूनिक आइडिया आया कि क्यों मैं ही इंडियन अंडरग्राउंड स्ट्रीट कल्चर के लिए ऐसी यूनिक चीजें मार्केट में लाओ कि सारे यंगस्टर को इजीली अवेलेबल हो सके। और यश ने ये भी देखा कि कैप्स में इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, तो इसको एक ब्रांड बनाने के लिए उसने उसकी कंपनी का नेम कुछ क्रेजी हटके सोच के अर्बन मंकी रखा और ऐसे सन 2013 में अर्बन मंकी की शुरुआत हुई। अर्बन मंकी ने कैप्स, वॉलेट्स, टी शर्ट्स, आईवेयर एंड स्केटबोर्ड जैसी आइटम्स जो स्ट्रीट कल्चर को पसंद आए उसी तरह से डिज़ाइन करके अपने सारे प्रोडक्ट्स को स्मॉल कलेक्शन के साथ मार्केट में उतारा। यश ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को स्टार्टिंग में रिटेल शॉप्स, मॉल्स, मार्केट स्टोर्स एंड होलसेल में बेचना चालू किया और थोड़े दिनों तक अर्बन मंकी ने मार्केट में धूम मचाई। और इसी तरह से यश पैसा बना के अपनी जेब में तो डाल पा रहे थे, यश को जितना मार्केट कवर करना था वो हो नहीं पा रहा था। पर ये ऐसा क्यों हो रहा था और इतनी महंगी चीजें लोग सामान्य दुकान से, किसी भी शॉप से लेना नहीं चाहते थे। ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स के कारण उसके शुरुआत के 3 साल ऐसे ही चले गए और यश को ऑफलाइन बिजनेस चलाने में फ्लक्चुएशन एंड अनस्टेबिलिटी हो रही थी और उसके चलते हुए यश को लगा कि ये बिजनेस अब और आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वो गलती कौन सी थी और ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ यश ने कैसे स्मार्टली डील की, ये जानते हैं चैप्टर 2 में। अब यहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का माहौल इंडिया में धीरे धीरे हो रहा था, तो यश ने स्मार्टली सोच के अपने बिजनेस को और एक नए शिखर पर ले जाने के लिए अपने सारे प्रोडक्ट्स को इन सारी जगहों पर सेल्स करना चालू किया। फिर यश ने अपनी वेबसाइट क्रिएट की और उन पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चालू किया। यहाँ सब जगह से अर्बन मंकी को थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा और फिर ऐसे ही 2-3 साल तक चला। बट अर्बन मंकी अभी भी इतनी इंडिया में पॉपुलर नहीं थी और अर्बन मंकी अभी भी एक ब्रांड नहीं हुई थी। फिर उस टाइम के दौरान एक चमत्कार होता है। 14 फरवरी सन 2019 को एक फिल्म रिलीज होती है जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित है। उस फिल्म का नाम है गली बॉय। गली बॉय मूवी इंडिया में बहुत चलती है और आप सबको तो पता ही है कि कोई भी मूवी पॉपुलर होती है तो उनके हीरो के स्टाइल को बहुत दिनों तक फॉलो किया जाता है। यही अर्बन मंकी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ इनके कपड़े, कैप्स, आईवियर, टी शर्ट, स्केटबोर्ड जैसी चीजों का ही यूज किया हुआ था। तो ये मूवी की वजह से इंडिया में अर्बन मंकी को कहीं लोग जानने लग गए थे। फिर 25 मार्च 2020 को इंडिया में लॉकडाउन आता है और उनकी सारी ऑफलाइन सेल्स एकदम से बंद हो जाती है। पर यही लॉकडाउन यश के लिए तो एक गोल्डन पीरियड था, क्योंकि रिटेल स्टोर्स, मॉल्स, शॉप बंद होने के बाद भी
सब ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे थे और उसका क्रेज बहुत ही चल रहा था। तो इसके चलते हुए अर्बन मंकी की सेल्स ऑनलाइन प्लेसेस और डायरेक्ट ही उसकी वेबसाइट के थ्रू बहुत ही ज्यादा हो गई। अर्बन मंकी ने साल 2020 और 2021 में टोटल 3.4 CR की सेल्स की। फिर भी यश शांत बैठने वालों में से नहीं था। यश को अपनी कंपनी को इंडिया में एक लौता स्ट्रीट वियर का ब्रांड खड़ा करना था, पर उसके साथ दिक्कत ये थी कि यश में कॉन्फिडेंस और जुनून होने के बाद भी यश को ब्रांड बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो यहाँ पे और एक यश के सामने नई प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई, लेकिन उसका बिजनेस ठीक ठाक अच्छा खासा चल रहा था। तभी फिर से एक बार यश के सामने ये प्रॉब्लम्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, और ये अपॉर्चुनिटी ये थी कि 20 दिसंबर 2021 को शार्क टैंक इंडिया शुरू हुआ, जिसमें यश ने शार्क्स के सामने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 100 CR रखकर 1 CR फंड की इक्विटी मांगी। और मेरे भाइयों, ये इक्विटी, वैल्यूएशन, फंडिंग, रेवेन्यू, शार्क टैंक इंडिया के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कहे। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो अब ये तीनों शार्क्स के ऑफर यश को मंजूर नहीं थे, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन आने वाले थोड़े ही सालों में करोड़ों में होगी। फिर यश ने शार्क होता है तो इस बार शार्क्स ने ना कर दिया और यश को शार्क टैंक इंडिया में से 1 रुपये की भी फंडिंग नहीं मिली। पर यश को शार्क टैंक इंडिया के थ्रू बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट मिल गई थी। अर्बन मंकी ने सन 2020 और 21 में 3.4 CR की सेल्स की। फिर सन 2021 के स्टार्टिंग के 6 मंथ में 12 CR की सेल्स की थी। पर शार्क टैंक की वजह से उसकी सेल्स डायरेक्ट ही 3x हो गई, यानी 3 गुना बढ़ गई। और अब यश की कंपनी की वैल्यूएशन आज 2024 में 100 CR के आसपास है कि यश अर्बन मंकी को यश ने शुरू किया और इंडिया में एक ये स्ट्रीटवेयर एंड कैप्स का बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इसी तरह के छोटे मोटे सक्सेसफुल स्टार्टअप और उसकी पूरी कंपनी की केस स्टडी को जानने के लिए और समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स।